बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम गाइस टू माय चैनल यूके एक्सप्लोर विद वकार। तो एक नई वीडियो के साथ, नए जज्बे के साथ, नए जोश के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है वकार। तो आज हम बात करेंगे कि वो कौन सी ऐसी स्किल है जो यूके आने से पहले आपको लर्न कर लेनी चाहिए या उस पर आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए या वो आपके पास स्किल लाजमी होनी चाहिए। तो चलते हैं विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम, इसी पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो अच्छी अच्छी स्किल के बारे में बात करेंगे जिससे आप सूटेड बूटेड या वाइट कॉलर जॉब भी आप कह सकते हैं, उसी पे बात करेंगे कि आपके पास वो कौन सी स्किल्स होनी चाहिए जो यूके आने के लिए आपको बेनिफिट दे सकती हैं और आपका फ्यूचर जो है यहाँ पे सिक्योर हो सकता है और आप अच्छे यहाँ पे पैसे बना सकते हैं। बीइंग अ स्टूडेंट, जब मैं यहाँ पे आया था तो मैंने भी वही फार्मूला अपनाया कि जो हम सुनते थे कि आप डोर टू डोर जाके, शॉप टू शॉप जाके, मार्केट विज़िट करें, लोगों से पूछें कि आपके पास जॉब है, आपके पास जॉब है। तो मैं भी इसी पैटर्न पे चलता रहा हूँ, लेकिन मैं इस पैटर्न को बिल्कुल रॉन्ग तस्वर करता हूँ। ये मेरी अपनी परसेप्शन है, मेरी अपनी ओपिनियन है। ये क्यों मैं रॉन्ग समझता हूँ इस पे एक वीडियो बनाई थी कि आपने यूके में जॉब कैसे फाइंड आउट करनी है, तो आप वो लाजमी देखिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी वो। अच्छा जी, तो अब मैं बताने लगा हूँ कि जब मैं इसी तरह जॉब की तलाश में था, सर्च कर रहा था, तो मैंने तकरीबन कुछ ज़्यादा नहीं तो 5 शॉप ऐसी विज़िट की जो तकरीबन आप कह सकते हैं कि एक मार्केट इस पे होती है तो उसमें एक शॉप थी, फिर एक दूसरी साइड पे मार्केट है उधर थी। इस तरह करके जो सराउंडिंग एरिया बनते हैं, मैंने वो 5 से 6 शॉप जो हैं वो विज़िट की। 6 शॉप पे विज़िट की जो मोबाइल की थी, स्पेसिफिकली मोबाइल की, उनके पास वैकेंसी थी। और वो कौन सी, यही बता रहा हूँ, वो है टेक्नीशियन की। मैं 5 शॉप पे गया तो मैंने कहा भाई आपके पास वैकेंसी है, मैं अभी न्यू आया हूँ, मुझे जॉब चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आपको टेक्नीशियन का काम आता है, हम आपको अच्छी सैलरी देंगे अगर आपको टेक्नीशियन का आता है। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं आता। तो उसने कहा सॉरी, हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं है। हाँ, टेक्नीशियन की एक वैकेंसी अवेलेबल है, अगर आपको आता है तो आप अभी बैठ जाएं। सामान हमारा, लैब हमारी, उसके बाद जो उसके क्या कहते हैं, जो किट होती है, टूल्स किट होती हैं, टूल्स हमारे पास, आपने कोई रेंट नहीं देना। हम आपको एक अच्छी और हैंडसम एक सैलरी देंगे पर आवर। हमारे साथ मुकमका कर लें, डिसाइड कर लें। वो ये कह रहे थे कि आप बताएं कि आप कितना लेंगे हमसे, यानी कि यहाँ पे इतनी मोबाइल टेक्नीशियन की ज़रूरत है। वरना आप कोई भी जॉब ढूंढने जाते हैं तो वो आपको ऑफ़र करते हैं, आप उन्हें ऑफ़र नहीं करते। वो आपको कहते हैं 5 पाउंड जो है वो पर आवर देंगे, 5.5 देंगे, 6 देंगे। तो ये वो टेक्नीशियन की जॉब थी जो वो कह रहे थे कि हम आपको एक अच्छी और हैंडसम अमाउंट देंगे अगर आप टेक्नीशियन का काम जानते हैं। दूसरी स्किल के बारे में बात करते हैं। दूसरी स्किल जो है वो यहाँ पे बिल्डर की है। बिल्डर की अगर हम टर्म्स को एक्सपेंड करें, एक ब्रॉड सेंस में लें, तो बिल्डर की टर्म जो है वो काफ़ी बड़ी है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज़्यादा होता है और बड़े ही स्मूथ तरीके के साथ बिल्डर का काम होता है। और बिल्डर की जॉब भी काफ़ी ज़्यादा है और वो बिल्डर को जो उनके साथ पैचअप बना लेते हैं उसे जाने भी नहीं देते। बिल्डर में आप देख लें, अगर तो आप मैसन हैं, मैसन मिस्त्री जो राजगिरी का काम जानते हैं, उसकी जॉब तो फिर डेफिनेटली है, वो एक ब्रॉड सेंस में आ जाएगी। इसके अलावा अगर आप टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन का काम जानते हैं तब आपके पास अपॉर्चुनिटी है, या अगर आप प्लम्बिंग का काम जानते हैं वो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर बिल्डर की एक टर्म में अगर आप एलुमिनियम का, डबल ग्लेजिंग का, विंडो का, डोर्स का काम जानते हैं तो आप समझ लें कि आप डेढ़ों पैसा यहाँ पे कमा सकते हैं। और ये जॉब बहुत ही ज़्यादा है और ये पैसे भी अच्छे खासे इसमें देते हैं। आप यूँ कहना कि अगर आप 9 बजे सुबह को आप अपना काम स्टार्ट करें, शाम 5 बजे आप बंद कर रहे हैं अपना काम, तो 150 पाउंड आपके राउंड अबाउट 120 150 के राउंड अबाउट आप पैसे बना रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा काम है अगर आप ये जानते हैं, ये या अगर आपको ये वाला काम आता है। तीसरी की तरफ चलते हैं। अब हम आते हैं थोड़ी एजुकेशनली स्किल्स की तरफ। अगर तो आपको ड्राफ्टिंग आती है, ड्राफ्टिंग की टेक्नीशियन यहाँ पे स्किल बहुत ज़रूरी है। लोगों को काफ़ी ज़्यादा इसकी ज़रूरत है, यहाँ पे उसकी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है, तो आप उसमें भी काम कर सकते हैं और अच्छी हैंडसम अमाउंट बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको अगर आर्किटेक्चर का काम आता है, ये जो नक्शा नवीस होते हैं, मैंने जिस तरह पहले मेंशन किया
कि यहाँ पे बिल्डर की जॉब बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हर वक्त, आप जिस गली में जाएंगे, जिस रोड पे जाएंगे, जिस सेंट्रल लंदन में जाएंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, हर तरफ क्रेन्स खड़ी हैं, काम हो रहा है कंस्ट्रक्शन का। तो अगर आपको आर्किटेक्चर का, नक्शा नवीसी का काम आता है तो आप यहाँ पे भूखे नहीं रह सकते, आपके पास अपॉर्चुनिटी है। तो ये आप एक काम कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं हम आपकी दूसरी थोड़ी सी जॉब की तरफ, जो हमें थोड़ी सी ऑड लगती हैं, लेकिन यहाँ पे यूके में कोई जॉब ऑड नहीं है। यहाँ पे जो मर्जी हो जाए, हर बंदा समझता है कि ये प्रोफेशनल है, ये अपना काम कर रहा है। तो इसमें एक बार्बर की जॉब जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। बार्बर की जॉब है, आप क्या कर सकते हैं, बीइंग अ स्टूडेंट हम काम तो ओपनली नहीं कर सकते। उसका तरीका ये होता है कि आप किसी फ्रेंड मैन के साथ काम कर लें, अगर आपको काम आता है। आप यूँ लगा लें, जो थोड़े से मिडिल क्लास एरियाज़ हैं या जहाँ पे एशियन ज़्यादा रहते हैं, वो हम कहते हैं कि थोड़े से लोअर क्लास हैं अकॉर्डिंग टू मी, वहाँ पे लोग पैसे कम खर्चते हैं। तो अगर बार्बर के पास आप कटिंग करवाने के लिए जाएं, सिंपल कटिंग करवाएं आप, जो बिल्कुल लो क्लास एरिया है, तो वहाँ पे भी 15 पाउंड 12 पाउंड वो आराम से एक कटिंग के लेता है। और अगर ख़त या जिसे हम शेव कहते हैं वो करवाएं तो 25 से 30 पाउंड का 25 to 30 पाउंड्स का जो बिल है वो आराम से बन जाता है एक बंदे का। तो ये बार्बर की जॉब यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। एक और बात कर लेते हैं, अगर आप शेफ़ हैं, शेफ़ में अगर तो आप देसी फूड्स बनाना जानते हैं तो वेल एंड गुड है। देसी फूड का ये है कि आपको अगर जॉब आती है तो फिर आपको जहाँ पे देसी एरियाज़ हैं, जहाँ पे मुसलमान या इंडियन या बांग्लादेश के या हमारे एशिया के ज़्यादा लोग रहते हैं, तो वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, क्योंकि ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं हमारे ट्रेडिशनल फूड्स हैं, जो हमारी सब्ज़ी हैं, वेजिटेबल्स हैं, चिकन्स हैं, या इस तरह की मीट वाली चीज़ें जो है वो पसंद करते हैं। लेकिन अगर शेफ़ की बात करें तो इसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी या आपके पास ज़्यादा पैसे बनाने का मौका तब आता है अगर आपके पास स्किल है फास्ट फूड की। फास्ट फूड में आपको सॉस बनाना आता हो, आपको बर्गर लगाना आता हो, आपको चिकन बनाना आता हो, आपको हॉट विंग्स बनाने आते हो, आपको जो भी फास्ट फूड की जो कैटेगराइज करते हैं हम उसको, अगर आपको सारी चीज़ें आती हैं तो आप यकीन करें अच्छे पैसे बनाएंगे और अच्छा पैसा बना सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जॉब है। इसका भी प्रैक्टिकली बता देता हूँ। मैं आया था जब, तो मैंने ये पूछा, बस होता है ना एक कि जो मिल जाए जो मिल जाए। तो जब मैं उधर गया तो चिकन शॉप के पास, तो वो मुझे पूछते थे, डू यू हैव एन एक्सपीरियंस, कि इस फील्ड में आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, क्या काम करते हैं आपने, क्या काम किया है, किसके साथ किया है, जिस तरह की भी उनकी क्वेश्चनिंग होती है। तो इट्स मीन दैट कि यहाँ पे जो शेफ़ है फास्ट फूड का, उसकी हमेशा कमी रहती है। इसके अलावा एक जो हम उसे शेफ़ की कैटेगराइज कर लेते हैं, उसे शेफ़ में ले आते हैं या फूड वाली साइड की स्किल में ले आते हैं, जो तंदूर पे रोटियां लगाते हैं। यहाँ पे ताज़ा फ्रेश रोटी का रुझान इतना ज़्यादा है, या आप कह लें एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू जो हम रेडीमेड बनी बनाई लाते हैं, क्योंकि लोग घर में रोटी नहीं बनाते। अगर लेते हैं तो या तो बाज़ार से लेते हैं, और बाज़ार में अगर लेते हैं तो वो कह लें कि आप 10 होटल वाले हैं तो 10 होटल वालों के पास सिर्फ एक के पास ऐसा बंदा है जो फ्रेश तंदूर पे रोटियां लगा रहा है। तो ये वाली स्किल आपको बहुत ज़रूरी है यहाँ पे आने के लिए। इनमें से आप और भी बहुत सारी टेक्नीशियन हो सकती हैं, स्किल्स हो सकती हैं, लेकिन ये मोटी मोटी स्किल्स थी, ये मोटे मोटे ऐसे काम थे जो मैंने हम कैटेगराइज करके बताए। पहले आपको बताया कि अगर आपके पास वाइट कॉलर जॉब करनी है तो आपके पास ये है, और फिर मैंने आपको बताया एजुकेशनली जॉब, फिर आपको बताया मैंने एक लेबर टाइप की टेक्नीशियन, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया जो स्किल आपके पास एंड पे क्या है। तो ये वाली सारी जॉब्स यहाँ पे बेशुमार हैं। ये स्किल आपको अगर तो आती है तो यकीन करें ना आप भूखे रह सकते हैं। आप जितना मर्जी पैसा बनाएं, आप अपने यहाँ के एक्सपेंस पूरे करें, फीसिस दें, अपने पीछे घर भेजें, कोई मसला नहीं है। क्योंकि जो यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको बेचारों को क्या होता है 20 आवर्स लाउड होते हैं, वो 20 आवर्स करते हैं तो वो क्या बनेगा, 750-800 पाउंड भी नहीं बनता। फिर अगर वो इलीगल जॉब करते हैं, वो जो नहीं करनी चाहिए, तो उसमें भी क्या होता है, फिर मसले मसाइल आते हैं। तो इसलिए क्या करें, आप ये वाली जॉब करें, ये समझ लें आपका अपना ओन बिजनेस है, तो आपको ये स्किल्स जो है वो लाजमी करनी चाहिए। या अगर आपके पास टाइम है तो इस पे थोड़ा सा टाइम लगा लें, ये स्किल आप लर्न करके आएँ तो आप यहाँ पे अच्छी हैंडसम अमाउंट्स बना सकते हैं। और यहाँ पे आपको फिर कारोबार या बिजनेस या आपको जॉब
तलाश करने की भी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपके पास एक स्किल होगी, आप एक स्किलफुल पर्सन होंगे। और यकीन करें, स्किलफुल जो पर्सन होता है उसकी दुनिया के कोने कोने में मांग है, वो दुनिया के कोने में जहाँ मर्जी चला जाए। तो ये तो मैं एक यूके की प्रैक्टिकली मिसाल दे के आपको समझा रहा था, और जो स्किल जो रिक्वायर्ड है वो बता रहा था। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी, आपको पसंद आई होगी, आप इस पर गौर करेंगे और इसे लर्न करने की कोशिश करेंगे, और कोई ना कोई स्किल वर्क जो है, अगर आपके पास टाइम है तो उसे सीखने की कोशिश करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।